दोस्तों नमस्कार, जय माँ भारती। कैसे हैं आप सब? मैं चंद्रकांत गुप्ता SallyTrade.com आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और टर्न अराउंड स्टॉक्स जो दोस्तों हमें बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन का मौका देते हैं, जिससे हमें 300% से लेके 1000% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। ऐसे कौन से स्टॉक हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जिनको सिर्फ नाम में इंटरेस्ट है, मैं उनको सबसे पहले बता दूं। एक स्टॉक हाउसिंग फाइनेंस का, इसका नाम है हाउसिंग फाइनेंस। एंड दूसरा, आप ये टाटा साहब को देख ही रहे हैं, भूषण स्टील लिमिटेड। दो स्टॉक्स हैं जिसमें टर्न अराउंड के सारे लक्षण नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों स्टॉक का नाम है रद्दी बराबर। अगर आपने इस लॉजिक को नहीं समझा कि आखिर वो कौन से लक्षण हैं जो इनमें नजर आते हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक मल्टीवैल्यूअस साबित हो सकते हैं, तो दोस्तों आज इन्हीं सारे लक्षणों को हम डिटेल में देखेंगे। दिस इज योर ओन चैनल SallyTrade.com। सब्सक्राइब एंड कीप बेल आइकन pressed so that you can get the notification fastest and the early। दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस हमारे लिंक से ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो दोस्तों हम स्टॉक्स के डिटेल्स में जाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि टर्न अराउंड स्टॉक्स को कैसे पहचानें, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देख लें। ये उसके आगे की ही बात है। मैंने उसमें बताया है कि टर्न अराउंड स्टॉक्स के लक्षण होते हैं कि मेजर चेंज मैनेजमेंट में होना चाहिए, फाइनेंशियल्स में बहुत इंप्रूवमेंट होना चाहिए और बिग प्लेयर्स की विजिबल एंट्री नजर आनी चाहिए। ये लक्षण होते हैं जिनको आज हम इन स्टॉक्स में देखेंगे। और मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी बताया है कि इन स्टॉक्स को कैसे बाई करना है, कैसे होल्ड करना है और कहाँ सेल करना है। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आएगा, और नहीं देखा है तो पॉज करके आप पहले पिछला वीडियो देख लें, जिससे कि इस वीडियो की सारी बातें आपको साफ साफ समझ में आएंगी। दोस्तों चलते हैं स्टॉक्स पे। सबसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का मंथली चार्ट है। जब भी हम ऐसे टर्न अराउंड केसेस को स्टडी करते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म की स्टोरी होती है और लॉन्ग टर्म से बन रही होती है। तो इसमें हम मंथली चार्ट्स देखते हैं, मतलब इसमें जो एक कैंडल है, ये एक कैंडल है एक महीने के को दर्शाती है। तो सबसे पहली चीज अगर हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में देखते हैं दोस्तों, तो जो वॉल्यूम इसमें अभी नजर आ रहा है ये पहले कभी नहीं देखा गया। आप ये देखोगे कि इतना वॉल्यूम, इतना इंटरेस्ट इस स्टॉक में पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को भर भर के खरीदा जा रहा है, भर भर के रखा जा रहा है। दोस्तों ये स्टॉक कभी 1200 रुपए पे ट्रेड करता था और आज ये करीब 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और बहुत ज्यादा इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि बड़े प्लेयर्स इसको बहुत बढ़िया से एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर हम इसके चार्ट के डिटेल्स को समझें तो ये 200 रुपए पे अभी थोड़ी क्वांटिटी की बाई बनती है, और अगर ये स्टॉक यहाँ से अप मूव शुरू कर देता है, अगर ये नीचे जाता है तो कुछ बाई नहीं करना है। अगर यहाँ से अप मूव शुरू करता है तो दोस्तों मैं अपना बता दूं आपको कि मैं 350 रुपए तक इसमें बायर रहूंगा और इसको एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि इसके बाद इसका होल्डिंग पीरियड शुरू होता है जो कि करीब 800 रुपए तक जाता है। अगर इसमें ये टर्न अराउंड सही है और प्रॉपर है और ये कंपनी इंप्रूव करती चली जाती है, तो असली कहानी तो इसमें 350 के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि उसके बाद बहुत फास्ट ग्रोथ आएगी। और यहाँ पर 800 रुपए के आसपास मैं अपने 50-60% स्टॉक्स को सेल करके एंड आई विल वेट फॉर 1200 विच इज इट्स थर्ड टारगेट। खास चीज इसमें दोस्तों जो इंडिया बुल्स हाउसिंग में है
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने खोल रखा है इसमें। अगर आप गूगल में डालेंगे एनी मैनेजमेंट चेंज इन रूल्स हाउसिंग, तो आपको ये मिलेगा कि इसमें मैनेजमेंट चेंज हुआ है। समीर गहलोत जी, जो एक रेनाउड आईआईटीएन हैं, जो इस कंपनी के फाउंडर भी हैं, इनको स्टेप डाउन करके मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से इनको स्टेप डाउन करके डिप्टी गवर्नर और मिस्टर सुभाष चंद्र मुंडा हैज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों ये मैनेजमेंट चेंज हुआ है और ये अगस्त 12 में। अब दोस्तों हम देखते हैं कि अगस्त सितंबर में ये मैनेजमेंट चेंज होने के बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे क्या इम्पैक्ट आया है। तो अगर हम इसके रेवेन्यूज को देखें तो दोस्तों कंपनी अच्छी है, रेवेन्यूज लगातार इसके ग्रो किए हैं, लेकिन 2018 और 19 तक ये ग्रोथ रही है। मार्च 2020 में ये ग्रोथ कम हो गई है। और अभी हमने न्यूज़ में देखा कि जी अगस्त में यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुआ था, तो अगस्त के बाद क्या हुआ उसके लिए हमें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स में मार्च अगस्त या जून जुलाई अगस्त, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके जो रेवेन्यूज हैं वो ऑलमोस्ट इंटैक्ट हो गए हैं। और उससे बढ़ के भी जो खास चीज़ ये है कि जो इनके इंटरेस्ट इनकम जो इनकी जा रही थी वो अब घटने लगी है। इनके जो खर्चे थे, मैनेजमेंट चेंज होती है तो बेसिकली अपने खर्चों पर ज़्यादा कोशिश करती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो आप देखते हैं कि कंपनी के खर्चे ज़्यादा रोल में ऑलमोस्ट हाफ कर दिए गए। और देखना चाहें इनके प्रॉफिट्स थे, तो आप देखेंगे प्रॉफिट भी अब बढ़ते हुए क्रम में आ गए हैं। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द मैनेजमेंट चेंज, जो बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर हम इसके लेटेस्ट न्यूज को देखें तो अभी ये 3 दिन पुरानी न्यूज ही है, जिसमें क्राइसिल ने इसकी रेटिंग को नेगेटिव से स्टेबल, आउटलुक फ्रॉम नेगेटिव टू स्टेबल अपग्रेड कर दिया है। तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स कि इस कंपनी में एक टर्न अराउंड हो सकता है। अगेन इसके चार्ट को अगर देखते हैं तो ये न्यूज़ तो अभी आई है मीडिया में, जनरली मैं न्यूज़ बेस्ड काम नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है इसको से न्यूज़ के बारे में, चीज़ के बारे में जानी थी, जिस वजह से यहाँ बहुत हाई वोलेटिलिटी शुरू हो गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरी कंपनी के बारे में बताता हूँ, दैट इज टाटा स्टील। जस्ट मोमेंट, या टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड। ये दोस्तों इसका चार्ट है, क्या खूबसूरत चार्ट है। आप इसको अगर गौर से देखें दोस्तों, अगेन ये मंथली चार्ट है, और अगर आप इसको देखेंगे, या दिस इज द प्रॉपर वे। अब आप देखो दोस्तों, जो वॉल्यूम्स इसमें आए इस समय चल रहे हैं, बड़ी बड़ी ये जो ग्रीन कैंडल्स, ये बहुत साफ और क्लियर इंडिकेट कर रही हैं कि बड़े प्लेयर्स इसको भर भर के खरीद रहे हैं। आप देखो यहाँ से एक्यूमुलेशन शुरू हुई है और दबा के इसका एक्यूमुलेशन किया जा रहा है। अगर आप इसकी हिस्ट्री में भी थोड़ा सा देखो, ये सब आपको ये थोड़ा नजर आएगा। इससे पहले यहाँ पर इसकी एक्यूमुलेशन हुई है, ये जो बड़े बार्स आपको वॉल्यूम के देख रहे हैं, उसके बाद आप देखिए कंपनी ने क्या ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ली थी इसके स्टॉक में। ठीक उसी तरीके के वॉल्यूम अब मेरे को यहाँ पर नजर आते हैं, जो बहुत साफ साफ क्लियर इंडिकेट करते हैं कि ये स्टॉक अपनी एक्यूमुलेशन जोन से अब बाहर भी निकल रहा है, और ये टर्न अराउंड केस जरूर से जरूर हो सकता है। अगर आप इसको देखें तो ये अभी 55 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, कुछ क्वांटिटीज की ली जा सकती है। इनफैक्ट ये अपने एक्यूमुलेशन जोन को खत्म करके आगे की तरफ भी जा रहा है। तो
तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज के ऊपर नीचे कहीं भी 50 से 55 के बीच खरीद सकते हैं। और पर्सनली मैं दोस्तों इसमें करीब इस लेवल तक 80 के लेवल तक तो मैं खुद बायर रहूंगा। आई विल कीप ऑन एडिंग। और यहाँ से इसका जो टारगेट बनता है वो 300 रुपए का पहला टारगेट बनता है, 300 रुपीज का। यहाँ पर जाके मैं अपनी मेजर क्वांटिटीज को 50-60% को सेल करूंगा एंड रेस्ट आई विल कीप फॉर द टारगेट ऑफ 500 और सो। तो दिस इज द सेकेंड स्टॉक। आप इसको अपने तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट चेंज हुआ है, ये तो बहुत क्लियर है कि अब भूषण मैनेजमेंट की जगह टाटा का एफिशिएंट मैनेजमेंट आ गया है। दिस इज वेल नोन फैक्ट। अब इसके हम जरा फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें, अगर हम इसकी बैलेंस शीट को देखें, मैंने इसको देखा हुआ है, क्या खूबसूरत क्लियर कट इंडिकेशन है। इसके रिजर्व्स देखें फ्रेंड्स, जो नेगेटिव थे 1500 26,000 वो पॉजिटिव होने शुरू हो गए। -26,000 से इस कंपनी के रिजर्व 18,000 प्लस में हो गए। इससे बढ़ के और क्या एविडेंस चाहिए। आप अगर इसकी बोरोइंग्स देखें, इस कंपनी की दिक्कत यही थी कि इसमें 35, 40, 50,000 करोड़ का कर्जा था। क्या तेजी से इसका कर्जा कम हुआ है। 50,000 करोड़ से 17,000 करोड़ रह गया और 17,000 करोड़ से 16,000 करोड़ रह गया है। मतलब टाटा की मैनेजमेंट ने इस कंपनी के कर्जों को बहुत तेजी से रिड्यूस करना शुरू कर दिया है और ऑलमोस्ट 60% कर्जे को खत्म कर दिया गया है, 30% ही बचा है। तो ये सिम्टम्स बहुत क्लियर कट मुझे इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर एक टर्न अराउंड केस हो सकता है। इसके चार्ट्स भी वही इंडिकेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जब लोग यहाँ पे इतना खरीद रहे हैं तो हम भी कुछ क्वांटिटी खरीद के बहुत अच्छे पैसे इसमें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द टर्न स्टॉक्स। इनको कैसे खरीदना है, क्या करना है, जिसकी ये डिटेलिंग है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, कोई कंफ्यूजन रहे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल रिस्पॉन्ड द सेम। सो थैंक्स फ्रेंड्स, दीज वर द 2 टर्न अराउंड स्टॉक्स जिसकी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक्स टू यू ऑल फॉर योर टाइम। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।